एक दिन महाराज पांडु एकांत में माद्री को देख करके स्वयं के ऊपर का काबू भूल जाते हैं। नामानि चक्रिरे तेषाम शतशृंग निवासिनः। हुआ ये कि कुंती ने तो 3 बार देवताओं का आवाहन किया और संतानों को प्राप्त किया। धनुर्वेदी गतः पारम सव्यसाची परंतप। जो अर्जुन है वो सव्यसाची धनुर्वेद में बने हैं। माद्री ने यथाशक्ति बड़ी कोशिश की, लेकिन महाराज पांडु के भुजापास में से वो नहीं निकल पाए। ये सभी भाई जो हैं 1-1 संवत्सर का अंतर है, यानी 1-1 वर्ष के अंतराल में इनके जन्म हुए हैं। वैसे तो पांडु जब इस पर्वत पे आए कर्दम ऋषि के शाप के बाद, तो उन्होंने ये निश्चय किया था कि वो पत्नियों से दूर रहेंगे और हमेशा तपस्या में लीन रहेंगे। ज्येष्ठम युधिष्ठिरेत्येयम भीमसेनेति मध्यमम अर्जुनेति तृतीयम चा कुंती पुत्रान अकल्पयन। मां बनने के बाद स्त्री जो है पूर्णता को प्राप्त होती है, उसका सौंदर्य और अधिक खिलता है। इस प्रकार से अपनी ही पत्नी के साथ संगम संभोग करते हुए महाराज जो हैं काल धर्म को प्राप्त करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आप सुन रहे हैं महाभारत की कथाएं। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। अभी तक हमने देखा कि महाराज धृतराष्ट्र के यहाँ 100 कौरवों का जन्म हो गया है। ये पूरा घटनाक्रम हस्तिनापुर में चल रहा है और यहाँ शतशृंग नाम के पर्वत पर, जहां पांडु एकदम मुनि कर्दम के शाप के कारण रह रहे हैं, पत्नियों से दूर रहते हैं, लेकिन यही उनको 5 पुत्रों का लाभ हुआ है, जिनको हम पांडवों के नाम से जानते हैं। यहाँ उनके नामकरण संस्कार किए गए हैं। नामानि चक्रिरे तेषाम शतशृंग निवासिनः। शतशृंग पर्वत के निवासी जो लोग हैं, उन्होंने इन सबके नामकरण संस्कार किए हैं। ज्येष्ठम युधिष्ठिरेत्येयम भीमसेनेति मध्यमम अर्जुनेति तृतीयम चा कुंती पुत्रान अकल्पयन। बड़े का नाम ज्येष्ठम युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर रखा गया है। मध्यम का नाम भीम रखा गया है और जो तीसरा कुंती का पुत्र है उसका नाम अर्जुन रखा गया है। पूर्वजम नकुलेत्येवं सहदेवेति चापरम। और दोनों अश्विनी कुमार के पुत्र, इनमें जो पूर्वज यानी जो बड़ा है उसका नाम नकुल रखा गया है और जो उनमें छोटा है उसका नाम सहदेव रखा गया है। माद्री पुत्रा कथम यंस्ते विप्रः प्रीतमानसः। प्रसन्न मन ब्राह्मणों ने उनके ये नामकरण संस्कार किए हैं। महर्षि वेदव्यास ने बहुत सुंदर वर्णन किया है कि अनुसंवत्सरम जातम अपिते कुरुसत्तमा। ये सभी भाई जो हैं 1-1 संवत्सर का अंतर है, यानी 1-1 वर्ष के अंतराल में इनके जन्म हुए हैं। तो जैसे कि साक्षात 5 संवत्सर यहां स्वरूप धारण करके उपस्थित हुए हों, ऐसा प्रतीत होता है। और इस प्रकार से महाराज पांडु के इन पुत्रों के नामकरण संस्कार हो गए हैं। ये कथा हमने यहाँ पे सुनी। आगे हम आपको बताते हैं एक और घटना जो बीच में रह गई। हुआ ये कि कुंती ने तो 3 बार देवताओं का आवाहन किया और संतानों को प्राप्त किया। माद्री ने 1 बार में ही 2 देवताओं का आवाहन कर लिया है। ऐसे में जब पांडु ने दोबारा कुंती से ये कहा कि आप एक बार और मंत्र बोलिए जिससे माद्री जो है किसी और का आवाहन कर ले और अन्य संतान की प्राप्ति उसको हो सके, तो कुंती स्पष्ट शब्दों में इनकार कर। देखिए, यहां जब हम महर्षि वेदव्यास का महाभारत पढ़ते हैं तो स्पष्ट रूप से हमें यह संकेत मिलता है। कुंती ये कहती है कि यहां मेरे साथ छल किया गया है। मैंने मंत्र का उच्चारण किया था तब मुझे नहीं मालूम था कि माद्री इस प्रकार से यम अश्विन कुमार का आवाहन करेगी, जिसके कारण कि उसको 2 पुत्रों की प्राप्ति हो। यानी इस प्रकार से एक ही बार में 1 से अधिक देवताओं को बुला करके और उनके द्वारा 1 से अधिक संतानों की प्राप्ति की जा सकती है। मैंने तो कभी इस चीज की कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन माद्री ने ऐसा करके मेरे साथ छल किया है, मेरे साथ कपट किया है। और अब आपको वंश चलाने के लिए जो संतान चाहिए ना, तो वंश वृद्धि के लिए आपको संतानों की प्राप्ति हो गई है, इसलिए आपको ऐसा कोई दुराग्रह नहीं रखना चाहिए। और इस प्रकार से
कुंती स्पष्ट रूप से मना करती है कि मैं दोबारा माद्री किसी का आवाहन करे, इस प्रकार से मैं मंत्रों का उच्चारण नहीं करूंगी। और इस प्रकार से 5 ही पुत्र पांडु के होते हैं। और यहां आकर के 5 पुत्रों के नामकरण की कथा हमने आपको सुनाई। आगे की घटना जो है वो इस प्रकार है। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि सर्याति के वंशज पृषत और उनके पुत्र हुए शुक, जो काफी पराक्रमी थे, विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता थे, और वो इस समय इसी शतशृंग नाम के पर्वत पे निवास कर रहे हैं। और इन पांडवों को उन शुक नाम के जो पूर्व में राजा थे, राजर्षि ने विद्याएं सिखाई हैं। उल्लेख मिलता है, गदायाम पारगो भीम स्तोमरेशु युधिष्ठिरा। भीम को गदा युद्ध में पारंगत किया है, और तोमरेशु जो भाला होता है उसके युद्ध में युधिष्ठिर को पारंगत किया है। असि चरमणि निष्पादो यमौ सत्ववताम वरो। और जो दोनों नकुल सहदेव हैं, उन्हें ढाल और तलवार, देखिए अकेली तलवार का उपयोग नहीं होता है, तलवार के साथ सामने वाले के वार को रोकने के लिए ढाल भी होती है। तो उन दोनों के प्रयोग में इन दोनों को पारंगत बनाया गया है। धनुर्वेद गतः पारम सव्यसाची परंतप। जो अर्जुन है वो सव्यसाची धनुर्वेद में बने हैं। देखिए द्रोणाचार्य के शिष्य हैं अर्जुन, ये बात तो हम जानते हैं, लेकिन ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपको कहीं अन्यत्र संभवतः नहीं जानने को मिलेगी कि इनके मूल गुरु, जैसे हमारी प्राथमिक शिक्षा होती है और फिर हम आगे चल के स्नातक या पीएचडी या जो कुछ हो जाए वो बात की बात है, लेकिन जो प्रारंभिक ज्ञान मिलता है, जो प्राथमिक ज्ञान जो हमें दिया जाता है, वो हमारी मूड़ी है, वो हमारी नींव है। और यहां इन पांडवों को ये प्राथमिक जो शस्त्र ज्ञान है वो शुक नाम के इन महाराज ने दिया था, ऐसी कथा यहां मिलती है। तो इस प्रकार से 5 पांडव वन में ही अपने संस्कार प्राप्त करके और विद्याओं के अध्ययन में लग गए हैं। अलग अलग प्रकार के शस्त्रों की विद्या भी इन्हें दी जा रही है। इस प्रकार से हमने आपको ये पांडवों के नामकरण की और उनकी शिक्षा दीक्षा जो जंगल में शुरू हुई है उसकी कथा सुनाई। वैसे तो पांडु जब इस पर्वत पे आए कर्दम ऋषि के शाप के बाद, तो उन्होंने ये निश्चय किया था कि वो पत्नियों से दूर रहेंगे और हमेशा तपस्या में लीन रहेंगे। लेकिन फिर इन पुत्रों के जन्म ने पुनः उन्हें एक तरीके से गृहस्थी में जोड़ दिया है। कुंती और माद्री दोनों माताएं बन चुकी हैं। हम जानते हैं कि मां बनने के बाद स्त्री जो है पूर्णता को प्राप्त होती है, उसका सौंदर्य और अधिक खिलता है। और यही स्थिति माद्री के साथ हुई है। एक दिन महाराज पांडु एकांत में माद्री को देख करके स्वयं के ऊपर का काबू भूल जाते हैं, और वो ये भी भूल जाते हैं कि उन्हें इस तरीके का कोई शाप मिला था। तत एनाम बलाद राजा निजग्राह रहोगताम वार्यमाणस्तया दिव्या विस्फुरंत्या यथाबलम। माद्री ने यथाशक्ति बड़ी कोशिश की, लेकिन महाराज पांडु के भुजापास में से वो नहीं निकल पाई। और सतु काम परितात्मा तम सापम नाभ बुद्ध्यत। जिसके सिर पे काल आ गया है, जिसकी मृत्यु सिर पे आ गई है, ऐसे महाराज उस समय उस शाप को भी भूल जाते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप वो माद्री के साथ संभोग में रत होते हैं। और यहाँ महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, किस्सा तया सह संगम्ये भार्यया कुरुनंदन पांडु परम धर्मात्मा युजे काल धर्मणा। इस प्रकार से अपनी ही पत्नी के साथ संभोग करते हुए महाराज जो हैं काल धर्म को प्राप्त करते हैं, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है। ततो माद्री समालिंगे राजानम गत चेतसम मुमोच दुखजम शब्दम पुनः पुनरति वही। माद्री को भी इस चीज का एहसास है कि मुझसे ये बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है और मुझे महाराज से दूर रहना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं रह पाई हूँ। महाराज को आलिंगन में लेकर के मृत महाराज के साथ वो भी बेहोश हो जाती है। जब ये स्थिति कुंती को मालूम पड़ती है तो कुंती भी दृष्ट्वा पांडुम च माद्रीम च
शयानौ धरणीतले कुंती शोक परितांगी विललाप सुदुखिता। कुंती भी उस स्थिति को देख करके, दोनों को एक साथ पड़ा हुआ देख करके अत्यंत दुखी होती है, बहुत विलाप करती है। देखिए, स्त्री के जीवन में पति से उसका किसी भी प्रकार का संबंध रहे ना रहे, किंतु पति की स्थिति उसको इतना बड़ा संबल देती है कि जिसके कारण वो जीवन में कभी भी किसी भी परेशानी से हारती नहीं है, हर परेशानी से वो लड़ सकती है। लेकिन आज जैसे भी थे पांडु, कुंती के पति, जिससे कोई शारीरिक सुख कुंती को कभी मिल ही नहीं सकता था, क्योंकि ऋषि ने शाप दे दिया है और ये बात कुंती को मालूम हो गई। तब से कुंती ने कभी इस चीज का प्रयत्न भी नहीं किया है और माद्री को भी रोक के रखा था बड़ी बहन की तरह से। लेकिन आज जब ये घटना हो गई है तो कुंती अत्यंत दुखी है और माद्री तो महाराज के साथ ही बेहोश हो गई है। सब ऋषि मुनि उनको बड़ा, क्योंकि यहाँ तो ऋषि मुनि ही है आसपास और तो कोई है नहीं, तो सभी ऋषि मुनि जो है बड़ा उनको सांत्वना देते हैं। लेकिन पति की मृत्यु का जो दुख होता है उसको तो वही समझ सकते हैं। तब माद्री जो है ये निर्णय करती है कि मैं जो है, मेरे कारण ये घटना बनी है, इसलिए मैं उनके साथ सती हो जाऊंगी। सती तो कुंती को भी होना है, लेकिन माद्री कहती है कुंती समर्था पुत्राणाम योगक्षेमस्य धारणे अस्या हि न समाबुद्ध्या यद्यपि सा अरुंधति। स्वयं वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति भी ऐसी बुद्धि, समान बुद्धि नहीं रखती हैं जैसी कि कुंती की समान। इतने दिनों में माद्री को इस चीज का एहसास हो गया है कि कुंती कभी भी अपने पुत्रों में और माद्री के पुत्रों में कोई अंतर नहीं करती है। इसलिए माद्री कहती है कि मैं कभी इस तरीके से, मैं क्या स्वयं अरुंधति भी कुंती की तरह से समानता का व्यवहार नहीं कर सकती हैं। इसलिए इन बालकों की जवाबदारी कुंती के ऊपर होनी चाहिए और मैं महाराज के साथ सती हो जाऊंगी। इस प्रकार से माद्री जो है वो यहाँ पे सती हो जाती है और कुंती के सिर पे इन 5 पुत्रों की जवाबदारी आ जाती है। यही कारण है कि कुंती ने इतने अच्छे ढंग से अपने 5 पुत्रों का पालन किया है कि जब कभी इस प्रकार का प्रश्न आता है कि कुंती के कितने पुत्र थे, तो कभी कोई ये नहीं कहता है कि कुंती के 3 पुत्र थे। लोग यही कहते हैं कि 5 पांडव कुंती के ही पुत्र हैं। और ऐसा महान कार्य कुंती जैसी ही महान माता कर सकती है, वही संस्कारवान स्त्री ऐसे कार्य कर सकती है जिसको कि ऐसे उत्तम संस्कारों की प्राप्ति हुई हो। महाराज पांडु की मृत्यु हो गई है, माद्री पांडु के साथ सती हो गई है। शतशृंग पर्वत के निवासियों ने अत्यंत आदर सत्कार पूर्वक उनकी अंतिम विधि की है। कुंती अत्यंत दुखी है क्योंकि उसके पास उसके 5 पुत्र हैं जिनकी जवाबदारी उनके सिर पे है। इस समय शतशृंग पर्वत के निवासी जो ऋषि मुनि हैं वो निश्चय करते हैं कि महाराज पांडु ने हमारे ऊपर कृपा की कि उन्होंने अपना राज्य और सब कुछ त्याग करके वो यहां आकर के हमारे पास इस पर्वत प्रदेश में रहे थे। तो आज जब वो नहीं है तो हमारी ये जवाबदारी है कि इन सब उनके पुत्रों का और उनकी पत्नी का योग्य लालन पालन हो, ये जवाबदारी हम देखें। और फिर सबने मिलके एक निर्णय किया कि हम ऐसा करते हैं, ये राजकुमार हैं और इनको इनका उत्तराधिकार मिलना चाहिए, इसलिए हम सब मिल करके इनको हस्तिनापुर पहुंचा के आए। और ये निर्णय करके सभी ऋषि मुनि जो वहां शतशृंग पर्वत के निवासी हैं एक समूह बना करके कुंती और 5 पांडवों को लेकर के हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करते हैं। कुरजांगाल प्रदेश आता है और जब वो हस्तिनापुर में प्रवेश करते हैं तो पूरा माहौल ही अलग है, क्योंकि नगर के निवासी जो पांडु को अत्यंत प्रेम करते थे, जब उनको ये समाचार मिला कि पांडु के पुत्र आ रहे हैं, और बहुत दिनों से पांडु तो यहां से, मैंने आपको पहले बताया था कि वो दिग्विजय करने के बाद सारा राज्य और सारी संपत्ति धृतराष्ट्र को सौंप के चले गए थे, तो वो तो यहां रहे ही नहीं है। इसलिए प्रजा उनको बहुत प्रेम करती, क्योंकि बहुत प्रतापी थे, अत्यंत उदार चरित्र वाले राजा थे। तो जब उनके पुत्रों के आगमन का समाचार मिला है, सबने अत्यंत आनंद पूर्वक उनका स्वागत किया है। उत्सव जैसा माहौल हो गया है।
और ऐसे में ये समाचार जब रनिवास में पहुंचता है तो शांतनु पुत्र भीष्म, सोमदत्त स्वयं, प्रज्ञाचक्षु, धृतराष्ट्र, विदुर और संजय, ये सब लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और फिर कुंती और उनके पुत्रों को रनिवास में लाया जाता है। इसके बाद सारे समाचार जानने के बाद महाराज धृतराष्ट्र ये आज्ञा देते हैं कि पांडु और माद्री उनकी विधि विधान पूर्वक अंतिम विधि की जाए, क्योंकि जब ये ऋषि आए हैं तो उनके अस्थि कलश भी अपने साथ लाए हैं और उनके अस्थि कलशों का भी योग्य निर्वहन किया जाए। यहाँ पे धृतराष्ट्र ने कहा है, पांडोर विदुर सर्वाणि प्रेत कार्याणि कारय राजवद राज सिंहस्य माद्रायाश्चैव विशेषतः। राजोचित जो भी विधि विधान पूर्वक उनके प्रेत क्रियाएं हैं, अंतिम संस्कार तो हो गया है, लेकिन अंतिम संस्कार के बाद की जो क्रियाएं हैं वो प्रेत क्रियाएं कही जाती हैं। उन सब का योग्य रूप से निर्वाह होना चाहिए और माद्री का भी योग्य आदर सत्कार के साथ में और उसका भी क्रियाकर्म होना चाहिए। यथा च कुंती सत्कारम कुर्यान माद्र्यास तथा करो, जैसा कुंती को योग्य लगे, जैसा कुंती चाहें उस प्रकार से माद्री का योग्य अंतिम विधि होनी चाहिए और उनके अस्थि को इस तरीके से छुपाना है कि सूर्य देव और पवन देव भी उनका स्पर्श ना कर पाए, इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। और इस प्रकार से धृतराष्ट्र ने इनकी प्रेत क्रियाओं की आज्ञाएं दी हैं। आगे धृतराष्ट्र कहते हैं, न शोच्यः पांडुर अनघः प्रशस्यः स नराधिपः यस्य पंचसुता वीरा राजा सूर सुतोपमः। भाई पांडु के लिए कोई शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महाराज पांडु जो है वो अत्यंत प्रशंसनीय थे, शक्तिशाली थे, पराक्रमी थे, उत्तम राजा थे और आज तो उनके 5-5 पुत्र हैं यहाँ पे। तो 5-5 पुत्रों के होते हुए फिर उनके बारे में शोक करना, दुख करना, ये तो उनकी आत्मा को दुखी करने वाली बात है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से महाराज धृतराष्ट्र जो है पांडु की अंतिम विधि, अंतिम संस्कार और जो अन्य प्रेत क्रियाएं हैं, जो भी यहाँ बाकी बची हुई थी, वो सारी क्रियाएं करने का आदेश देते हैं। याचक ही शुक्लवासो भीर आहूयमाना हुतासनाहम आगच्छन घृतस्तस्य दीप्यमाना स्वलंकृता। यहाँ पे वर्णन मिलता है कि जिस याचक को जो चाहिए था, जिसको जिस प्रकार की जरूरत थी, उन सबको जिसने जो मांगा अंतिम विधि के लिए, उन सबको खूब दान धर्म दिया गया है और खूब सबका आदर सत्कार किया गया है। इस प्रकार से महाराज पांडु के 5 पुत्र हस्तिनापुर पहुंच गए हैं। अब कौरव और पांडव एक साथ हस्तिनापुर में हैं और आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आप सुन रहे हैं महाभारत की कथाएं। धन्यवाद।